आज हम 12th क्लास का मैथ पढ़ेंगे जो अध्याय 2 है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं। लेसन 2 जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, विस्तृत चर्चा करेंगे। जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले इससे एक्स मार्क का क्वेश्चन पूछता था और 4 टोटल 5 मार्क्स का पूछता था। अब कुछ बदलाव किया है। जानते हैं हम लोग इन्वर्स के बारे में जानते हैं। इसके मतलब होता क्या है? इसका मतलब अपोजिट होता है और रिवर्स होता है, जो इसको हिंदी में उल्टा भी बोलते हैं और विपरीत भी बोलते हैं और प्रतिलोम भी बोलते हैं और व्युत्क्रम बोलते हैं। चलते हैं, जान गए कि इन्वर्स का मतलब अपोजिट, उल्टा, रिवर्स। कोई लेते हैं y = f ऑफ x। इसका हम जब उल्टा करेंगे तो x = इसको y के इधर भेजेंगे तो f इन्वर्स y हो जाएगा। जैसे मैं ले रहा हूँ sin थीटा = x। इसको अगर कि इन्वर्स में बदलेंगे तो थीटा = साइन को जब इधर भेजेंगे तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स x। जो इसको पढ़ेंगे थीटा = साइन इन्वर्स x। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, साइन 30 डिग्री = 1/2 होता है, जो पढ़ाई किए होंगे 10th में भी 11th में भी। इसको जब हम इन्वर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो यानी कि 30 डिग्री = साइन इन्वर्स हो जाएगा। जब साइन को इधर हम पिटेंगे तो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा 1/2। 30 डिग्री = साइन इन्वर्स 1/2। कुछ नोट में लिख लेते हैं और काम आएगा। जैसे कि साइन इन्वर्स x रहेगा तो 1/sin x नहीं होगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ये नियम नहीं है। और यही अगर कि 1 2 देते हैं, यही अगर कि साइन x के होल पावर इन्वर्स रहेगा, होल इन्वर्स, साइन x के होल इन्वर्स टोटल का रहेगा = 1/sin x होगा, ये होगा। जैसे मान लीजिए को अब एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं आपको। साइन 30 डिग्री = 1/2। इसको जब हम इन्वर्स में बदलेंगे तो साइन इन्वर्स, इसको इधर साइन को ले जाएंगे उधर, साइन इन्वर्स 1/2 = 30 डिग्री हो गया। और इसको हम रेडियन में लिखते हैं
π/6। वैसे ही है cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। इसको जब हम cos के इधर आनेंगे तो cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसको जब हम रेडियन में लिखेंगे π/3। उसी प्रकार tan का हो गया tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। इसको हम इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे तो tan इन्वर्स 1 इक्वल टू 45 डिग्री। इसको जब रेडियन में लिखेंगे तो π/4। बहुत ही इजी है। जो इसको डिग्री में है तो इसको यहाँ रेडियन में लिखे हैं तो इसका जब उल्टा कर दिए आप लोग को समझ में आता होगा। तो चल रहे हैं। अब पढ़ते हैं डोमेन एंड रेंज के बारे में। इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो इसको हिंदी में प्रांत बोलते हैं और रेंज को परिसर बोलते हैं। जो इसको डोमेन को इनपुट जिसमें वैल्यू रखेंगे वो इसमें रेंज इसका आउटपुट निकाल के देगा। अब कोई फंक्शन जैसे लेते हैं, चलिए इधर आते हैं, पढ़ते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कि लेट करते हैं y इक्वल टू f(x) दिया हुआ है x² + 1। अब इसका मान बिठाते हैं और बताते हैं। जैसे x के मान में बिठा रहा हूँ 0, तो इसमें रखते हैं y इक्वल टू f(0) और इसमें बिठाएंगे 0 का होल स्क्वायर + 1 इक्वल टू 1। अब x के मान 1 बिठा के देखते हैं तो 1 की स्क्वायर + 1 इक्वल टू 2। अब x का मान 2 रख के देखते हैं स्क्वायर + 1 इक्वल टू 5। तो दोनों के 4 1 5 हो गया। अब इसको बताते हैं कि डोमेन और रेंज कैसे कैसे इनपुट, जैसे इनपुट इसमें रखे तो दे दिया, आउटपुट निकल के आया। इसमें जब वैल्यू रखे तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक बना लेते हैं सीरीज ये भी, जैसे 0 1 2 रखें। जब मेरा आउटपुट क्या आया 1 2 5, तो 0 जब रखे तो 1 आया, तो मिला दे। और जब 2 रखे तो, और 1 रखे तो 2 आया, और 2 रखे तो 5 आया। यही होगा इनपुट और ये होगा आउटपुट। इसी को हम डोमेन बोलेंगे ना, इसको हम रेंज बोलेंगे, ठीक ना। अब कुछ पढ़ते हैं डोमेन और रेंज को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कैसे लिखते हैं, इसकी पढ़ाई करते हैं। डोमेन
and range of inverse trigonometric function. इसको लिखते हैं यहाँ लिख रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आई से इन्वर्स, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चार्ट बना के लिखते हैं और यहाँ डोमेन और यहाँ रेंज। इसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे हमें साइन इन्वर्स एक्स, तो डोमेन आएगा -1 से 1 और रेंज आएगा -π/2 से π/2। जब हम साइन कॉस इन्वर्स एक्स, इसमें भी -1 से 1 तक रहता है और इसमें -π/2 से नहीं गलती कर, इसमें 0 से पाई रहता है। और tan इन्वर्स एक्स, इसमें रियल -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रहेगा और रेंज देगा आपको -π/2 से π/2। और कॉट इन्वर्स एक्स, इसमें -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रहेगा और इसमें रहेगा 0 से पाई। सेक इन्वर्स एक्स, इसमें रहेगा, यहाँ माइनस लगेगा, -1 से 1, इसमें रहेगा 0 से पाई -π/2। और एक बच गया कोसेक इन्वर्स एक्स, इसमें भी -1 से 1 और इसमें -π/2 से π/2 -0। ठीक, अब चलते हैं, इसको बताते हैं कि कैसे ही आया, कैसे ही डोमेन और रेंज आया, इसके हम प्रूफ करके बताते हैं। फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और देखते हैं, मान लीजिए चूँकि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, एक्स जो है -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। थीटा इक्वल टू, जब थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा, जो एक्स के जगह पर ये हम रख देंगे। थीटा बराबर साइन इन्वर्स -1 से लेस देन 1, जैसे कि बता रहे हैं। अब चूँकि साइन थीटा इक्वल टू हम -1 एक बार लेकर के चल रहे हैं, कैसे आया हम बता रहे हैं। अब अगर के हम साइन थीटा इक्वल टू, अब 1 साइन कितना का मान होता है, माइनस है तो माइनस पहले लगा लीजिए। साइन π/2 का मान होता है 1, यानी कि 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो माइनस है तो माइनस हम पहले लगा लिए।
साइन और साइन कट गया तो थीटा इक्वल टू -π/2 हो गया। अब देखिए, मान लीजिए चूँकि अब लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू अबरी 1 लेकर के चलते हैं। अबरी 1 लेकर के चलेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री इक्वल बराबर 1 होता है, तो साइन π/रेडियन में लिखेंगे 2। साइन साइन कट गया तो थीटा इक्वल टू π/2। अब यही देखिए आ गया साइन इनवर्स, ये वाला लिखते हैं -1 लेस देन इक्वल टू x लेस इक्वल टू 1 हो गया, इक्वल टू -π/2 आया है एक यहाँ, और थीटा बराबर आया है तो थीटा रखते रहे और लेस देन इक्वल टू π/2। -π/2 से π/2 आया, और इसी को हम साइन इनवर्स x -1 से 1, यही आ गया आपका -π/2 से π/2। देखिए आ गया, मैं प्रूफ करके हमें बता दिया, जिसे यहाँ पर -1 और 1 करके रखेंगे तो रेंज मेरा आउटपुट ये निकल के रहेगा। यहाँ मैं पूरा विधिवत मैं बता दिया, देख लीजिए और समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब फार्मूला, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल बनेगा। तो पहला है साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, अगर के साइन इनवर्स कोष्ट में साइन x रहेगा इक्वल टू x होगा, और इसी का अगर के रहेगा साइन, और साइन इनवर्स बंद रहेगा इक्वल टू फिर भी x रहेगा, x होगा। अगर की इनवर्स पहले है फिर भी होगा x, और अगर की इनवर्स अंदर है फिर भी होगा x। इसका मान ऐसा कोई फंक्शन दे रहेगा तो सेकेंड में होगा कॉस इनवर्स कॉस x, इसका भी इक्वल टू x ही होगा। और जब इसका लिखेंगे कॉस इनवर्स x इक्वल टू ये भी x होगा। थर्ड tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, और जब इसका हम लिखेंगे tan इनवर्स का हम अंदर में लिखेंगे इक्वल टू भी x ही होगा। जैसे कोई एग्जांपल मैं लेकर के आपको बता रहा हूँ, साइन x इक्वल टू साइन x, तो जब हम साइन को हम इधर आनेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और साइन ई वाला साइन x हो गया। जैसे मैं बता रहा हूँ फर्स्ट में साइन इनवर्स साइन π/6 इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ देखिए x यहाँ है तो x के ऊपर ये है π/6 होगा, जो बिलोंग्स करेगा -π/2 से π/2 तक। सेकेंड आपको बता रहा हूँ एग्जांपल, जैसे साइन इनवर्स साइन x 3π/5, इसका जब हम करेंगे 3π/5 अब कैसे आया तो मैं एग्जाम्पल है इसका बना के बताते हैं। साइन इनवर्स साइन, इसको अब तोड़ेंगे हम,
पाई माइनस 2 पाई इक्वल टू 5 आ जाएगा इतना 3 पाई। कैसे आया मैं बता रहा हूँ इधर क्वेश्चन में। साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई/5 और इतना बराबर यहाँ फॉर्मूला ये है, यहाँ है लाइक दैट 2 पाई/5 आंसर हो गया। ये सवाल था, आंसर हो गया। अब चलेंगे जरा फार्मूला की ओर। अब फिर से एक फार्मूला लिखेंगे, साइन इन्वर्स अगर के माइनस एक्स रहेगा तो इसका होगा माइनस साइन इन्वर्स एक्स। सेकेंड, अगर के कॉस इन्वर्स माइनस एक्स होगा तो इसका क्या होगा, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा। थर्ड, अगर के tan इन्वर्स माइनस एक्स रहेगा तो इसका हो जाएगा माइनस tan इन्वर्स एक्स। और फोर्थ होगा कॉट इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। पांचवा, सेक इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। छठा, कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स रहेगा तो इसका होगा माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स। मैंने साइन का हो गया, tan का हो गया, कोसेक का हो गया, इसका डायरेक्ट माइनस माइनस हो जाएगा। इसमें कॉस कॉट और सेक के पाई माइनस होगा। बस एक आगे इसमें से मैं प्रूव करके बता रहा हूँ कि कैसे आया है। तो इसमें से डिफ़िकल्ट ये वाला मैं लेता हूँ, सर्कल के प्रूव करता हूँ, प्रूव दैट कर रहा हूँ। देखिए कोई मैं मान लेता हूँ लेट कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। जैसे कि कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू हम थीटा मान लेते हैं। ओके, ये दिया हुआ है यहाँ, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं अप्लाई दैट, माइनस को हम इधर रखते हैं, माइनस एक्स इक्वल टू कॉस की इधर हम बैठा देते हैं, कॉस थीटा हो गया, क्योंकि इसको हम इन्वर्स में कर दिए, उल्टा कर दिए। और फिर से हम इसको माइनस के इधर हम ले जाते हैं तो कॉस थीटा हो गया। लाइक दैट एक्स इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, जिससे यहाँ कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। यहाँ अप्लाई हम कर दिए, जो ये माइनस था हम अंदर बैठा दिए। अब हो गया कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा, इसको हम इधर ले आने, कॉस को इन्वर्स में हो गया तो पाई माइनस थीटा बचा। कॉस इन्वर्स एक्स
इक्वल टू पाई माइनस, और थीटा का मान यहाँ से हम लिख देंगे क्या है, तो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स। इसको ले जाएंगे इधर, अब इसको आनेंगे इधर, प्लस दैट कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। इसको हम इधर आने, अब इसको हम इधर ले गए, ये हो गया मेरा प्रूफ। देखिए यहाँ आ गया मेरा, यहाँ है आगे प्रूफ। वैसे ही आप लोग कर लीजिएगा, मैं एक एग्जांपल में बता रहा हूँ। जैसे कॉस इन्वर्स माइनस 1/2, इसका सूत्र है, बगल में लिख दे रहा हूँ, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, जो अभी हम यहाँ पर आने हैं। अब चलते हैं, इसको बनाते हैं। तो इसका सूत्र हो गया पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2, यहाँ ये वाला हम बिठा दिए, प्लस द पाई माइनस कॉस इन्वर्स, कॉस कितना का मान होता है ये 1, यानी कि पाई/3 का मान होता है। अब यहाँ देखिए, इसको पाई माइनस, अब इसको हम सूत्र हम आपको बताए थे, तो हो जाएगा कॉस इन्वर्स कॉस पाई/3 यानी कि थीटा, तो ये थीटा की जगह पर आ जाएगा पाई माइनस 3, यहाँ जिसे लिख दे रहे हैं कॉस इन्वर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो हो गया, इसको अब हम एलसीएम कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 पाई माइनस पाई 3 इक्वल टू 2 पाई 3, आंसर हो गया मेरा। बहुत ही इजी है, जो बनते जाएगा। और अब मैं बता रहा हूँ दूसरा का फार्मूला बता रहा हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉसेक इन्वर्स, अगर कि 1/x रहेगा तो इसका होगा साइन इन्वर्स एक्स। दूसरा, अगर के सेक इन्वर्स 1/x रहेगा बाटा में, तो इसका होगा कॉस इन्वर्स एक्स। ठीक। अब थर्ड, कॉट इन्वर्स 1/x रहेगा तो ये टैन हो जाएगा, टैन इन्वर्स एक्स। इसी को दूसरा का है उल्टा, देखते हैं। मान लीजिए कि अगर के कॉसेक इन्वर्स एक्स है तो ये रहेगा साइन इन्वर्स 1/x। अगर का साइन इन्वर्स 1/x रहेगा तो इसका कॉसेक एक्स हो जाएगा। वैसे ही है सेकेंड, सेक इन्वर्स एक्स, इसका हो जाएगा कॉस इन्वर्स 1/x। और थर्ड है कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू ये होगा टैन इन्वर्स 1/x। जस्ट ये वाला बस अप्लाई कर देना है इधर, बस और कुछ नहीं करना है। इसमें एक आगे प्रूव करके मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि मैं ले रहा हूँ फर्स्ट को, तो मान ले रहे हैं लेट कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा, समीकरण 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1।
चलता हूँ, इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा। इसको हम इधर बैठा दिए। अब इसको बनाते हैं, इसके नीचे भी एक है और इसके नीचे भी एक, इसको हम उलट देंगे तो 1/x हो गया इक्वल टू 1/कोसेक थीटा हो गया। और अब देखिए एकदम अब आसानी से बन जाएगा 1/x। अब इतना बराबर हो गया, होता है साइन थीटा। 1/कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। अब इसको हम साइन इनवर्स इधर आन देंगे, प्लॉट देंगे और इसको थीटा छोड़ देंगे उधर। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा के यहाँ हम मान रखे हैं तो इसको हम यहाँ रख देंगे, पुट कर देंगे कोसेक इनवर्स x। हो गया मेरा प्रूफ, आ गया। देखिए आ गया मेरा, यहाँ ये वाला था, यहाँ मेरा आ गया। इसको प्रूफ करके दिखा दिए। हाँ, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझने में आसानी होगा। जिसे कोसेक इनवर्स 2 लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। इसको हम कन्वर्ट कर दिए। जो साइन इनवर्स इस कितना का मान होता है, तो साइन π/6 का मान होता है। साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू हम आपको बता भी किए हैं कि x हो जाता है, तो π/6 हो गया आंसर। कुछ नहीं करना है, बस इजी है, एकदम इजी से इजी है सवाल, और बहुत ही अच्छा है। अरे को फॉर्मूला लिखवा देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। पहला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। सेकेंड है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। और थर्ड है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। अगर क्या ऐसा रहेगा फंक्शन, कोई भी सेम रहेगा तो π/2 हो जाएगा आंसर। अब इस कैसे हुआ ये π/2, इसका एक प्रूफ मैं करके दिखाता हूँ। प्रूफ कर रहा हूँ मैं, प्रूफ करके मैं एक बता दे रहा हूँ, जिसमें लेट कर ले रहा हूँ। साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, x इक्वल टू साइन थीटा, उसको हम उधर ले गए साइन थीटा को। अब देखिए x इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो π/2 माइनस थीटा। इसका कॉस इनवर्स x, कॉस की इधर ले आने, बचा क्या π/2 माइनस, थीटा के जगह पर हम ये बैठा देंगे, तो साइन इनवर्स x। अब क्या करेंगे, साइन की इधर आनेंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। प्रूफ हो गया मेरा।
बहुत ही इजी है, एकदम एकदम इजी से इजी है। चलते हैं अब एक्सरसाइज में, जो बताते हैं आप लोग। क्या कह रहा है, मुख्य मान ज्ञात कीजिए लिखित का, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। उठाते हैं एक्सरसाइज। बहुत अच्छा है, जो एक्सरसाइज 2 है, 2.1 है। फर्स्ट है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। अभी बताए थे हम सूत्र, जो फार्मूला में बताया हूँ। साइन इनवर्स, साइन कितना का मान होता है, -π/6 का। बस इसका एक्स हो गया कम खत्म, π/6 आंसर। एकदम इजी से इजी है। उसी सेकेंड दूसर का नंबर में है कॉस इनवर्स √3/2। इसका जो हम करेंगे कॉस इनवर्स कितना का मान होता है, तो कॉस π/6 का मान होता है। बस हो गया तो π/6 फार्मूला लिखवाया है कॉस इनवर्स, कॉस x = x, एक्स के स्थान पर ये है π/6। आंसर हो गया ये भी, एकदम गदा गदा बनेगा। थर्ड है कोसेक इनवर्स 2, तो ये तो मैं बताया हूँ, फिर भी बताते रहा हूँ। कोसेक इनवर्स कितना का मान होता है, कोसेक π/6 का मान होता है। हो गया π/6 आंसर ये भी। और फोर्थ नंबर है tan इनवर्स -√3। बस इसको कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स और tan कितना का मान होता है लिख दीजिए, माइनस माइनस लगा तो -π/3 का मान होता है, तो हो गया -π/3 आंसर। पाँचवा नंबर है, पाँचवा नंबर में है कॉस इनवर्स -1/2। तो इसका कॉस माइनस वाला में होता है, फार्मूला है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कुछ नहीं करना है, बस पाई माइनस x के स्थान पर बिठा दीजिए, यानी कि जैसे इसका बिठाए हैं, तो यानी 1/2 कितना का मान होता है, π/3 का मान होता है। इसको बस गुना कीजिए, 3 पाई माइनस π/3 = 2π/3 आंसर हो गया। अब देखते हैं 6 नंबर, tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स tan कितना का मान होता है, π/4 का मान थी, माइनस है तो माइनस लगा दिए, बस π/4 x इतना बराबर x होता है, तो आंसर हो गया ये भी। कुछ करना है। अब 7 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है, सेक इनवर्स 2/√3 है। अब इसको बनाते हैं, कुछ नहीं करना है, बस सेक इनवर्स सेक कितना का मान होता है, तो π/6 का मान होता है, बस π/6 हो गया आंसर। इतना बराबर x होता है, x का स्थान पर ये है। 8 नंबर देखते हैं, 8 नंबर है कॉट इनवर्स √3। तो कॉट इनवर्स कॉट
कितना का मान है, तो पाई बाई 6 का मान है, तो इसका हो गया पाई बाई 6। आंसर। अब 9th नंबर है कॉस इनवर्स -1/√2। बस इसको कुछ नहीं करना है, पाई और कितना के कॉस होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स होता है ना, तो बस डायरेक्ट बिठाइए ना, पाई/4। एलसीएम ले लीजिए, 4 = 3 पाई/4। आंसर हो गया। कुछ करना है। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर है कॉसेक इनवर्स -√2। इसका करना है कॉसेक इनवर्स कॉसेक -4 का मान होता है। बस हो गया आपका आंसर। देखते हैं 11 नंबर की। 11 नंबर क्या कर रहा है। 11 नंबर है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अभी यही देखिए, फंक्शन सेम है, एक साथ हम बतेबे किए हैं, तो इसको कुछ नहीं करना है, बस tan 1 के कितना मान होता है, यानी कि पाई/4। अब इसका जब हम यहाँ बताए थे, इसी में बताया थे, कहाँ पर नहीं, यहाँ बताया, यहाँ बताया, यहाँ हम बतेबे किए हैं कि पाई/2 हो जाता है, तो यहाँ सेम है, ये है, यहाँ -1/2 -1/2, तो यहाँ हो जाएगा पाई/2। बस एलसीएम ले लीजिए, हो गया, बना दीजिए, पाई + 2 पाई/4, 4 एलसीएम होगा, बस 3 पाई/4 आंसर हो गया। कुछ करना है। 12 नंबर है, क्या क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। बस इसको कुछ नहीं करना है, 1/2 कॉस का कितना मान होता है, पाई/3 होता है, प्लस है तो प्लस 2 गुना साइन कितना का मान होता है, पाई/6 का मान होता है 1/2। इसको काट दीजिए, कट गया। कुछ करना है, एलसीएम ले लीजिए, लिख दीजिए इसे, दोनों सेम है तो 2 हो गया, ये सेम है तो 1 1 2 होता है, तो ऐसे ही हो गया, आंसर हो गया। इसमें 12 क्वेश्चन बनाने वाला था, और एक है 13 नंबर है, 13 नंबर इसमें ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल इसमें साइन इनवर्स x = y दिया है, तो आपको हम बतेबे किए थे, इसमें कुछ नहीं, साइन का है तो ये बी हो जाएगा आंसर, -पाई/2 से ऑप्शन है तो बी होगा। 13 का बी होगा आंसर। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन बताने। 14 बनाने लायक है, उसके बाद एंड हो जाएगा। 14 नंबर है, 14 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 बनाते हैं। tan इनवर्स √3
और इसको हम आपको बताए थे कि माइनस में होगा, तो इसको हम पहले हम -sec−2 हो गया। फार्मूला हम आपको बताए थे, जो फार्मूला यहाँ पर है, यहाँ है, सेक बराबर बताए थे, हो गया। देखिए तो tan इन्वर्स √3 माइनस पाई, यहाँ हो जाएगा प्लस, इसको हम कॉस में बदल देंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी तो छुपल है, बस बदल दिए, प्लॉट दिए। अब देखिए हो गया tan इन्वर्स, tan कितना का मान होता है √3, π/3 का मान होता है, माइनस पाई प्लस कॉस इन्वर्स, कॉस कितना का मान होता है, कॉस हो जाता है π/3 का मान। बस अब कुछ करना है, हो गया तो आंसर π/3 माइनस पाई प्लस π/3 कहीं हो गया आंसर। ई और ई तो 2π/3 माइनस पाई इक्वल टू 3 में से 2, अरे 2 में से 3 तो -π/3 आंसर ये हो गया। इसमें ऑप्शन दिया है तो बी होगा कंप्लीट। अब नेक्स्ट टाइम बताएंगे आपको एक्सरसाइज 2.2 फार्मूला के साथ बताएंगे। पहले फार्मूला बता लेंगे, उसके बाद 2.2 देखेंगे। मज़ेदार है, इसमें कुछ लंबा जाएगा क्योंकि क्वेश्चन भी लंबा दिया है और बहुत ही मज़ेदार है क्वेश्चन, बताएंगे। चलिए एंड करते हैं।